dear children. So next we will start the what is our system of election में the second point, that is reserved constituencies. Reserved constituency. So as already in my previous video I said about the country is divided into different constituencies. As example कि MP इलेक्शन के लिए होल द कंट्री डिवाइडेड इनटू 543. हाउ मेनी सीट्स? 543 सीट्स कि 530 सीट्स तो ऑल द स्टेट्स एंड 13 फ्रॉम यूनियन टेरिटोरीज. ओके, तो दिस इज 543 and 2 directly elected by the President of India. So that is 545. These two तो elected by President of India. So these 543 constituencies are divided all the states and union territories. And in the MLA election also, thus according to the state, the population, according to its population, all the states divided into different constituencies. Take the example of Odisha. Odisha में MP सीट के लिए the state divided into 21 constituency, whereas for MLA election it is divided into 147 constituencies. So it differ from state to state. As I said, the constituencies are divided on the basis of population. Okay, so as our constitution maker, they thought what कि the people of India all are not equal in status, education, religion, everywhere the people they are differ. So some seats are reserved for weaker section. तो ये जो वीकर सेक्शन कौन है, उनकी पॉपुलेशन में भी कम है और वो अनएजुकेटेड भी है, उनको इतनी चांस नहीं मिला कि दे शुड कंटेस्ट इलेक्शन, और कंटेस्ट भी करते हैं तो भी क्या हो जाता कि दे मे नॉट ओन द इलेक्शन. दैट इज वाई सम रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज फॉर द वीकर सेक्शन. जैसे कि एससी आई एम डिस्कसिंग अबाउट MP इलेक्शन. तो MP इलेक्शन में 543 सीट्स है, डिवाइडेड द कंस्टिट्यूएंसी अकॉर्डिंग टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज. तो ये 543 से क्या होता है, 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट. शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कितने सीट्स रिजर्व है? 84. वेराज ST शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 47 सीट्स आर रिजर्व. ठीक है. और सम स्टेट्स फॉर पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन होता है तो वहाँ पे OBC अदर बैकवर्ड क्लास इसके लिए भी रिजर्वेशन है. सो 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. रूरल एंड अर्बन एरियाज में ये म्यूनिसिपल और पंचायत इलेक्शन के लिए वुमेन के लिए भी रिजर्व सीट्स है. ओके, कितने? 1/3 सीट्स. सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिजर्वेशन. क्या है? MP इलेक्शन में 84 सीट्स MP इलेक्शन में SC/ST के लिए 47, देन म्यूनिसिपल एंड उसके लिए रिजर्व सीट्स है OBC के लिए. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज आवर व्हाई रिजर्वेशन. किस लिए हम रिजर्वेशन करना चाहते हैं? तो ये तो रिजर्वेशन है. व्हाई? बिकॉज द वीकर सेक्शन डिड नॉट हैव रिक्वायर्ड रिसोर्सेज. जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है वो उनके पास था नहीं, कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी नहीं था, एंड कॉन्टैक्ट्स टू कंटेस्ट, कि बहुत सारा कॉन्टैक्ट्स भी नहीं था. हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे लोगों की जान पहचान होना चाहिए. हाँ, तो थ्रू एजुकेशन, थ्रू स्पीचेस, थ्रू मीडिया, ये सारे थ्रू क्या करते हैं, हम कैंपेन करते हैं. दैट वाज नॉट that resources was not available with the weaker section. So it is the first point. That is why our constitution makers thought of reservation कि minimum some seats उनके लिए हो जाएगा तो क्या है, they can improve. Okay. और क्या है, there was the possibility that those who are influential and resourceful, कि एक तो weaker section है
एंड उसी सोसाइटी में जो इन्फ्लुएंशियल पीपल रहते हैं लोग उन्हीं को ही वोट करेंगे। तो ये ऑलवेज वीकर सेक्शन क्या है, ऑलवेज क्या है, वो आउट ऑफ आवर रेंज रह जाएंगे। दैट इज वाई द इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल पर्सन को प्रिवेंट करने के लिए तो हमें रिजर्वेशन होना चाहिए। देन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वरीड अबाउट ऑल दिस। ओके, सो ये जैसे कोई वीकर सेक्शन की कंटेस्ट कर रहा है एंड एट द सेम टाइम फॉर द सेम सीट एक रिसोर्सफुल और एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन भी कंटेस्ट करेंगे फॉर दैट सीट, तो इट इज ऑब्वियस दैट इन्फ्लुएंशियल पर्सन विल विन। सो टू अवॉइड ऑल दिस, सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स गिव started reservation for the weaker sections. I hope you are able to understand. Then the third step, it is our voters list. Voters list. Voter list means to who can vote. कौन लोग हैं जो वोट दे सकते हैं? तो all the citizens aged 18, जो 18 year is or above, okay, they are called adult citizen. So they can vote regardless of his or her caste, religion, gender. 18 ईयर कोई भी कास्ट की पीपल हो, कोई भी रिलीजियन बेस्ड हो, कोई भी जेंडर की हो, दे ऑल हैव द राइट टू वोट। ओके, और कौन नहीं दे सकते? क्रिमिनल्स, जिनकी नाम में मर्डर केस, ये सारे क्रिमिनल केसेस है, and those who are on sound mind, means those who cannot think properly, they cannot give vote or they can be denied. Okay, और ये जो वोटर लिस्ट है ये हर 5 साल में बनते रहती है। वोटर्स लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बिफोर इलेक्शन एंड दैट लिस्ट इज नोन एज वोटर लिस्ट और इलेक्ट्रल रोल। दैट लिस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रल रोल। सो ये जो वोटर लिस्ट हर साल 18 ईयर की एज की बच्चे होते हैं। सो दिस लिस्ट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर, एक कंप्लीट रिवीजन होता है। ठीक है, तो न्यू पर्सन्स ऐड होते हैं, है ना, एंड कुछ रिमूव भी होते हैं। दोज हू आर डेड, दोज हू मूव आउट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री चले जाते हैं तो दे आर मूव आउट। So these people are deleted and 18 year is new members are added. ठीक है, देन फॉर वोटिंग हम वोट देने जाएंगे, हमारे पास वोट 18 ईयर एज हो गया, क्या प्रूफ है? सो फॉर दैट प्रूफ वी हैव आवर वोटर आईडी। वोटर आईडी के सिवा हम क्या दिखा सकते हैं? जैसे हम एडल्ट है, एडल्ट किसको बोला जाता है? एबोव 18 ईयर और एबोव 18 ईयर। सो उनके पास क्या होना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ये कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ हम दिखा के वोट दे सकते। ओके, और नाउ इन लास्ट फ्यू ईयर्स एक न्यू सिस्टम भी ऐड हुआ है, दैट इज इलेक्शन फोटो हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। इलेक्शन फोटो EPIC, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये सबको अभी नॉट गिवन, बट ये एक प्लान हो रहा है टू गिव एवरीवन। ओके, नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट नॉमिनेशन, कैसे नॉमिनेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोसीजर इज आवर नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। सो who will contest election, they have to follow some rules. What? Restriction for no one. As you are the citizen of India, anyone above the age of 25 year can contest election. तो पहले क्या एज ग्रुप होना चाहिए? 25 years of age। और आप कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होना चाहिए
पॉलिटिकल पार्टीज आपको नॉमिनेट करना चाहिए, दे आर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल। और क्या होना चाहिए, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करोगे और आपको पार्टी के सिंबल भी मिलना चाहिए। पहला 25 ईयर एज होना चाहिए, एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होना चाहिए, दो उस पॉलिटिकल पार्टी के पास सिंबल होना चाहिए। ठीक है, ये सारे इलेक्शन कमिश्नर प्रोवाइड करते हैं, इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, फिर नॉमिनेशन के लिए आप एक फाइल फिल करोगे, फाइल शुड बी फिल्ड एंड फॉर दैट फाइल फिल करने के बाद आपको कुछ सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने का पड़ता है कि यू हैव टू डिपॉजिट सम अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, देन नेक्स्ट इज ईयर एक लीगल डिक्लेरेशन करोगे। लीगल डिक्लेरेशन क्या है, आपको कोई इंडियन इलेक्शन सिस्टम में नॉट क्लियरली रिटन कि हाउ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड बी लाइक दिस और दैट, बट यू शुड while you fill the form you should write about your educational qualification, then what are the assets and liabilities, क्या प्रॉपर्टी है आपकी, and who are the members to whom whose responsibility you are taking। तो liabilities है and assets, ये सब की रिपोर्ट सबमिट करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एंड assets की, लैंडेड प्रॉपर्टी है और कोई प्रॉपर्टी है, monetary bank records, everything you have to submit, and who are the family members, so all these you have to submit। then आपके नाम में कोई क्रिमिनल केसेस नहीं होना चाहिए, पेन इफ एनी इट वाज देयर इट शुड बी सॉल्व्ड, सो दिस क्राइटेरिया शुड बी एक all these, if it is not there with you then you can contest election। okay, next is our election campaign। election campaign क्या होता है, आप इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए कंटेस्ट कर रहे हो तो आपको लोग जानना चाहिए, सो इसके लिए प्रचार करना चाहिए। कैंपेन मीन्स प्रचार। तो कैंपेन्स टेक्स प्लेस, ये 2024 में नेक्स्ट जनरल इलेक्शन होगा, सो नॉट लाइक दैट वी विल स्टार्टेड आवर कैंपेन फ्रॉम टुडे। तो क्या होना चाहिए, ये बिफोर 2 वीक बिटवीन अनाउंसमेंट, जब इलेक्शन कमीशन एक अनाउंसमेंट करता है कि ये सारे लिस्ट है, यही लोग कंटेस्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस स्टेट दिस स्टेट दिस स्टेट, सो जब अनाउंसमेंट हो जाता है उसके बाद जब इलेक्शन की डेट होगा, ठीक है, मतलब इलेक्शन की डेट 15 अक्टूबर का है, तो 2 वीक बैक एक अनाउंसमेंट हो जाता है कि दीज मेंबर्स आर कंटेस्टिंग इलेक्शन, सो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, सो दिस 2 वीक पीरियड मिलता है एंड इसी 2 वीक में यू हैव टू कैंपेन। और क्या होना चाहिए, सो ये जो कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन वो क्या क्या करेंगे, वोटर के साथ डोर टू डोर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, मीटिंग ले सकते हैं एंड पब्लिक अटेंशन खुद की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो जो तरीके अप्लाई करना चाहते हैं दैट दे कैन डू, जैसे कि कोई बिग इश्यूज यूज कर सकते हैं, जैसे राम मंदिर बाबरी मस्जिद वाला एक इशू था, तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल में क्या इशू लिए थे, एक सिंगूर की एरियाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो एरिया में हो रहा था तो उस एरिया की जो लोग रहते थे उनकी ज़मीन ले जाते थे, सो दैट इशू टेकन बाय ममता बनर्जी एंड दैट इशू डिस्कस्ड विद द पीपल, सो क्या होता है पीपल उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, सो और बहुत सारे इम्पोर्टेंट स्लोगन्स भी यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैंपेन, है ना। सो दिस टाइम मोदी गवर्नमेंट है ना, मोदी गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे कैंपेन है यू नो, बट हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1971 में कांग्रेस पार्टी ने एक फेमस स्लोगन स्टार्ट किया था, गरीबी हटाओ, कि इसके थ्रू लोग
Indira Gandhi, at that time she was the Prime Minister and she contested election 1971. So through this slogan the people were attracted towards the Congress party. Next, some slogans I am discussing, that is Save Democracy. ये कौन सी? जनता दल एक पॉलिटिकल पार्टी है. ये 1977 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर करे थे, इमरजेंसी के थ्रू, इमरजेंसी के टाइम क्या हुआ था, वट एवर द रूलर, वट एवर द प्राइम मिनिस्टर विश, दैट रूल was governed in that at that time in the country. So to protect one dictatorship type rule, the Janata Party leaders, they gave a slogan, that is Save Democracy, Save Democracy. Then another famous slogan is Land to the Tiller. Already I discussed it. This slogan, it was in West Bengal by Mamata Banerjee. ठीक है, तृणमूल कांग्रेस. और इसी स्लोगन के थ्रू 34 years कंटिन्यूसली रूल करते आ रहे थे ज्योति बासु, एंड ज्योति बासु को ओवरथ्रोन कर दिए थे कौन? ममता बनर्जी ने. ओके. देन नेक्स्ट इज अवर प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ तेलुगु देशम, तेलुगुज. ये लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एन.टी. रामाराव कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे? तेलुगु देशम पार्टी. इन 1983 ही गेव दिस स्लोगन. हेलो डियर चिल्ड्रन, सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन में द सेकेंड पॉइंट, दैट इज रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज. Reserved constituency. So as already in my previous video I said about the country is divided into different constituencies. As example कि MP election के लिए whole the country divided into 543. How many seats? 543 seats. कि 530 seats to all the states and 13 from union territories. Okay, so this is 543 and 2 directly elected by the President of India, so that is 545. These two though elected by President of India. So these 543 constituencies are divided all the states and union territories. And in the MLA election also, thus according to the state, the population, according to its population, all the states divided into different constituencies. Take the example of Odisha. Odisha में MP सीट के लिए the state divided into 21 constituency, whereas for MLA election it is divided into 147 constituencies. So it differ from state to state. As I said, the constituencies are divided on the basis of population. Okay, so as our constitution maker, they thought what? कि the people of India all are not equal in status, education, religion, everywhere the people they are differ. So some seats are reserved for weaker section. तो ये जो वीकर सेक्शन कौन है? उनकी पॉपुलेशन में भी कम है और वो अनएजुकेटेड भी है. उनको इतनी चांस नहीं मिला कि दे शुड कंटेस्ट इलेक्शन, और कंटेस्ट भी करते हैं तो भी क्या हो जाता कि दे मे नॉट ओन द इलेक्शन. दैट इज वाई सम रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज फॉर द वीकर सेक्शन. जैसे कि एससी आई एम डिस्कसिंग अबाउट एमपी इलेक्शन. तो एमपी इलेक्शन में 543 सीट्स है, डिवाइडेड द कंस्टिट्यूएंसी अकॉर्डिंग टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज. तो ये 543 से क्या होता है? 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट. शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कितने सीट्स रिजर्व है? 84. वेरज एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 47 सीट्स आर रिजर्व. ठीक है. और सम स्टेट्स
फॉर पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन होता है तो वहाँ पे OBC अदर बैकवर्ड क्लास इसके लिए भी रिजर्वेशंस है. सो 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन रूरल एंड अर्बन एरियाज में ये म्युनिसिपल और पंचायत इलेक्शन के लिए वुमेन के लिए भी रिजर्व सीट्स है. ओके कितने 1/3 सीट्स. सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिजर्वेशन. क्या है MP इलेक्शन में 84 सीट्स, MP इलेक्शन में SCs ST के लिए 47, देन म्युनिसिपल एंड उसके लिए रिजर्व सीट्स है OBC के लिए. ओके नेक्स्ट पॉइंट इज आवर व्हाई रिजर्वेशन. किस लिए हम रिजर्वेशन करना चाहते हैं. तो ये तो रिजर्वेशन है. व्हाई? बिकॉज द वीकर सेक्शन डिड नॉट हैव रिक्वायर्ड रिसोर्सेज. जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है वो उनके पास था नहीं, कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी नहीं था, एंड कॉन्टैक्ट्स टू कंटेस्ट कि बहुत सारा कॉन्टैक्ट्स भी नहीं था. हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे लोगों की जान पहचान होना चाहिए. हाँ तो थ्रू एजुकेशन, थ्रू स्पीचेस, थ्रू मीडिया, ये सारे थ्रू क्या करते हैं हम कैंपेन करते हैं. दैट वाज नॉट that resources was not available with the weaker section. So it is the first point. That is why our constitution makes us thought of reservation कि minimum some seats उनके लिए हो जाएगा तो क्या है they can improve. okay और क्या है there was the possibility that those who are influential and resourceful कि एक तो weaker section है एंड उसी सोसाइटी में जो इन्फ्लुएंशियल पीपल रहते हैं लोग उन्हीं को ही वोट करेंगे. तो ये ऑलवेज वीकर सेक्शन क्या है, ऑलवेज क्या है वो आउट ऑफ आवर रेंज रह जाएंगे. दैट इज वाई द इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल पर्सन को प्रिवेंट करने के लिए तो हमें रिजर्वेशन होना चाहिए. देन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स worried about all this. okay so ये जैसे कोई वीकर सेक्शन की कंटेस्ट कर रहा है एंड एट द सेम टाइम फॉर द सेम सीट एक रिसोर्सफुल और एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन भी कंटेस्ट करेंगे फॉर दैट सीट, तो इट इज ऑब्वियस दैट इन्फ्लुएंशियल पर्सन विल विन. सो टू अवॉइड ऑल दिस, सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स गिव started reservation for the weaker sections. I hope you are able to understand. Then the third step, it is our voters list. Voter list means to who can vote. कौन लोग हैं जो वोट दे सकते हैं. तो all the citizens aged 18 जो 18 year is or above, okay, they are called adult citizen. So they can vote regardless of his or her caste, religion, gender. 18 ईयर कोई भी कास्ट की पीपल हो, कोई भी रिलीजियन बेस्ड हो, कोई भी जेंडर की हो, दे ऑल हैव द राइट टू वोट. ओके और कौन नहीं दे सकते? क्रिमिनल्स जिनकी नाम में मर्डर केस, ये सारे क्रिमिनल केसेस है. and those who are on sound mind means those who cannot think properly, they cannot give vote or they can be denied. okay और ये जो वोटर लिस्ट है ये हर 5 साल में बनते रहती है. वोटर्स लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बिफोर इलेक्शन एंड दैट लिस्ट इज नोन एज वोटर लिस्ट और इलेक्ट्रल रोल. दैट लिस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रल रोल. सो ये जो वोटर लिस्ट हर साल 18 ईयर की एज की बच्चे होते हैं. सो दिस लिस्ट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर. एक कंप्लीट रिवीजन होता है. ठीक है तो न्यू पर्सन्स ऐड होते हैं है ना, एंड कुछ रिमूव भी होते हैं. दोज हू आर डेड, दोज हू मूव आउट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री चले जाते हैं तो दे आर मूव आउट. So these people are deleted and 18 year is new members are added. ठीक है. Then for voting हम वोट देने जाएंगे, हमारे पास वोट
18 ईयर एज हो गया, क्या प्रूफ है? सो फॉर दैट प्रूफ वी हैव आवर वोटर आईडी। वोटर आईडी के सिवा हम क्या दिखा सकते हैं? जैसे हम एडल्ट है, एडल्ट किसको बोला जाता है? एबोव 18 ईयर और एबोव 18 ईयर। सो उनके पास क्या होना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ये कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ हम दिखा के वोट दे सकते। ओके। और नाउ इन लास्ट फ्यू ईयर्स एक न्यू सिस्टम भी ऐड हुआ है, दैट इज इलेक्शन फोटो हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। इलेक्शन फोटो EPIC इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये सबको अभी नॉट गिवन, बट ये एक प्लान हो रहा है टू गिव एवरीवन। ओके। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट नॉमिनेशन, कैसे नॉमिनेट करते हैं। ओके। नेक्स्ट प्रोसीजर इज आवर नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। सो who will contest election, they have to follow some rules. What? Restriction for no one. As you are the citizen of India, anyone above the age of 25 year can contest election. तो पहले क्या एज ग्रुप होना चाहिए? 25 ईयर्स ऑफ एज। और आप कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज आपको नॉमिनेट करना चाहिए, दे आर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल। और क्या होना चाहिए? आप एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करोगे और आपको पार्टी के सिंबल भी मिलना चाहिए। पहला 25 ईयर एज होना चाहिए, एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होना चाहिए, दो उस पॉलिटिकल पार्टी के पास सिंबल होना चाहिए। ठीक है, ये सारे इलेक्शन कमिश्नर प्रोवाइड करते हैं, इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करते हैं। ओके। फिर नॉमिनेशन के लिए आप एक फाइल फिल करोगे, फाइल शुड बी फिल्ड, एंड फॉर दैट फाइल फिल करने के बाद आपको कुछ सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने का पड़ता है कि यू हैव टू डिपॉजिट सम अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है। देन नेक्स्ट इज योर एक लीगल डिक्लेरेशन करोगे। लीगल डिक्लेरेशन क्या है? आपको कोई इंडियन इलेक्शन सिस्टम में नॉट क्लियरली रिटन कि हाउ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड बी लाइक दिस और दैट, बट यू शुड while you fill the form you should write about your educational qualification, then what are the assets and liabilities, क्या प्रॉपर्टी है आपकी, and who are the members to whom whose responsibility you are taking। तो liabilities है and assets, ये सब की रिपोर्ट सबमिट करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एंड assets की, लैंडेड प्रॉपर्टी है और कोई प्रॉपर्टी है, monetary bank records, everything you have to submit, and who are the family members, so all these you have to submit। then आपके नाम में कोई क्रिमिनल केसेस नहीं होना चाहिए, पेन इफ एनी इट वाज देयर इट शुड बी सॉल्व्ड। सो दिस क्राइटेरिया शुड बी एक ऑल दिस, if it is not there with you then you can contest election। okay, next is our election campaign। election campaign क्या होता है? आप इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए कंटेस्ट कर रहे हो तो आपको लोग जानना चाहिए, सो इसके लिए प्रचार करना चाहिए। कैंपेन मीन्स प्रचार। तो कैंपेन्स टेक्स प्लेस, ये 2024 में नेक्स्ट जनरल इलेक्शन होगा, सो नॉट लाइक दैट वी विल स्टार्टेड आवर कैंपेन फ्रॉम टुडे। तो क्या होना चाहिए? ये बिफोर 2 वीक बिटवीन अनाउंसमेंट, जब इलेक्शन कमीशन एक अनाउंसमेंट करता है कि ये सारे लिस्ट है, यही लोग कंटेस्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस स्टेट दिस स्टेट दिस स्टेट, सो जब अनाउंसमेंट हो जाता है उसके बाद जब इलेक्शन की डेट होगा, ठीक है, मतलब
इलेक्शन की डेट 15 अक्टूबर का है, तो 2 वीक बैक एक अनाउंसमेंट हो जाता है कि दीज मेंबर्स आर कंटेस्टिंग इलेक्शन. सो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. सो दिस 2 वीक पीरियड मिलता है एंड इसी 2 वीक में यू हैव टू कैंपेन. और क्या होना चाहिए? सो ये जो कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन वो क्या क्या करेंगे? वोटर के साथ डोर टू डोर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, मीटिंग ले सकते हैं एंड पब्लिक अटेंशन खुद की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो जो तरीके अप्लाई करना चाहते हैं दैट दे कैन डू. जैसे कि कोई बिग इश्यूज यूज कर सकते हैं, जैसे राम मंदिर, बाबरी मस्जिद वाला एक इशू था. तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल में क्या इशू लिए थे? एक सिंगूर की एरियाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो एरिया में हो रहा था तो उस एरिया की जो लोग रहते थे उनकी ज़मीन ले जाते थे. सो दैट इशू टेकन बाय ममता बनर्जी एंड दैट इशू डिस्कस्ड विद द पीपल. सो क्या होता है, पीपल उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. ओके. सो और बहुत सारे इम्पोर्टेंट स्लोगन्स भी यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैंपेन, है ना. सो दिस टाइम मोदी गवर्नमेंट है ना, मोदी गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे कैंपेन है यू नो. बट हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1971 में कांग्रेस पार्टी ने एक फेमस स्लोगन स्टार्ट किया था, गरीबी हटाओ, कि इसके थ्रू लोग, इंदिरा गांधी एट दैट टाइम शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड शी कंटेस्टेड इलेक्शन 1971. सो दिस थ्रू दिस स्लोगन द पीपल वेर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कांग्रेस पार्टी. नेक्स्ट some slogans I am discussing, that is save democracy. ये कौन सी? जनता दल एक पॉलिटिकल पार्टी है. ये 1977 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर करे थे, इमरजेंसी के थ्रू, इमरजेंसी के टाइम क्या हुआ था, वट एवर द रूलर, वट एवर द प्राइम मिनिस्टर विश, दैट रूल was governed in that at that time in the country. So to protect one dictatorship type rule, the Janata Party leaders, they gave a slogan that is save democracy, save democracy. Then another famous slogan is land to the tiller. Already I discussed it. This slogan, it was in West Bengal by Mamta Banerjee. ठीक है, तृणमूल कांग्रेस. और इसी स्लोगन के थ्रू 34 ईयर्स कंटिन्यूसली रूल करते आ रहे थे ज्योति बासु, एंड ज्योति बासु को ओवरथ्रोन कर दिए थे कौन? ममता बनर्जी ने. ओके. देन नेक्स्ट इज अवर प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ तेलुगु देशम, तेलुगुज. ये लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एनटी रामाराव कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे? तेलुगु देशम पार्टी. इन 1983 ही गेव दिस स्लोगन. देन द थर्ड स्टेप, इट इज अवर वोटर्स लिस्ट. वोटर्स लिस्ट, वोटर लिस्ट मीन्स टू हु कैन वोट, कौन लोग हैं जो वोट दे सकते हैं. तो ऑल द सिटीजन्स एज्ड 18, जो 18 ईयर एज और एबव, ओके, दे आर कॉल्ड एडल्ट सिटीजन. सो दे कैन वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजियन, जेंडर. 18 ईयर कोई भी कास्ट की पीपल हो, कोई भी रिलीजियन बेस्ड हो, कोई भी जेंडर की हो, दे ऑल हैव द राइट टू वोट. ओके. और कौन नहीं दे सकते? क्रिमिनल्स, जिनकी नाम में मर्डर केस, ये सारे क्रिमिनल केसेस है. एंड दोज हु आर ऑन साउंड माइंड, मीन्स दोज हु कैन नॉट थिंक प्रॉपरली, दे कैन नॉट गिव वोट और दे कैन बी डिनाइड. ओके. और ये जो वोटर लिस्ट है ये हर 5 साल में बनते रहती है. वोटर्स लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बिफोर इलेक्शन एंड दैट लिस्ट इज नोन एज वोटर लिस्ट और इलेक्ट्रल रोल.
दैट लिस्ट इज नोन एज इलेक्टोरल रोल. सो ये जो वोटर लिस्ट हर साल 18 ईयर की एज की बच्चे होते हैं. सो दिस लिस्ट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर. एक कंप्लीट रिवीजन होता है. ठीक है. तो न्यू पर्सन्स ऐड होते हैं, है ना, एंड कुछ रिमूव भी होते हैं. दोज हु आर डेड, दोज हु मूव आउट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री चले जाते हैं तो दे आर मूव आउट. सो दीज पीपल आर डिलीटेड एंड 18 ईयर एज न्यू मेंबर्स आर एडेड. ठीक है. देन फॉर वोटिंग हम वोट देने जाएंगे. हमारे पास वोट 18 ईयर एज हो गया, क्या प्रूफ है? सो फॉर दैट प्रूफ वी हैव आवर वोटर आईडी. वोटर आईडी के सिवा हम क्या दिखा सकते हैं? जैसे हम एडल्ट है, एडल्ट किसको बोला जाता है? एबोव 18 ईयर और एबोव 18 ईयर. सो उनके पास क्या होना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ये कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ हम दिखा के वोट दे सकते. ओके. और नाउ इन लास्ट फ्यू ईयर्स एक न्यू सिस्टम भी ऐड हुआ है, दैट इज इलेक्शन फोटो हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड. इलेक्शन फोटो EPIC, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड. ठीक है. इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड ये सबको अभी नॉट गिवन, बट ये एक प्लान हो रहा है टू गिव एवरीवन. ओके. नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट नॉमिनेशन, कैसे नॉमिनेट करते हैं. ओके. एंड लास्ट इज योर पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स. ये इलेक्शन की लास्ट प्रोसीजर है. वहाँ पे क्या करते हैं? ये फाइनल स्टेज है. तो ऑन द इलेक्शन डे क्या करते हैं? दो जो हुज नेम्स आर देयर, जैसे वोटर लिस्ट है, दे कैन गो टू द नियर बाय पोलिंग बूथ. और ये जो नियर बाय पोलिंग बूथ होती है, ये ऑलमोस्ट ऑल द टाइम स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में रहता है. और while the voters goes inside, फिर they are going with their voter ID card or license, driving license, all these I said na, for the proof. So once the voters goes inside, the booth election officials, वहाँ पे इलेक्शन ऑफिशियल्स रहते हैं, अपॉइंटमेंट होते हैं बाय, दे आर ऑल्सो द गवर्नमेंट टीचर्स. तो वो चेक करते हैं वोटर आई कार्ड एंड दो आइडेंटिटी प्रूफ. व्हाट दे चेक? द आइडेंटिटी प्रूफ. देन एक फिंगर में एक ब्लैक कलर की इंक की ब्लू इंक से मार्क करते हैं, दैट इज मार्क्ड ऑन देयर फिंगर. ओके. सो इट मीन्स वंस यू गिवन द वोट द सेकेंड टाइम यू कैंट, वो मार्क रह जाता है, दैट इज परमानेंट. ओके. फिर ये जो बूथ है, दैट इनसाइड द बूथ all the political party, many political parties contest the election, so all the political party agents allowed to sit inside the booth. वो बैठते to check ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है कि नहीं. दैट्स वाई दे आर अलाउड टू चेक. द एजेंट्स, कौन एजेंट्स है? फ्रॉम द ऑल द पोलिटिकल पार्टी, दोज हु आर कंटेस्टिंग फॉर द सेम कंस्टिट्यूएंसी. ओके. देन अर्लियर क्या होता था? वोटिंग हम बैलेट पेपर में देते थे. बैलेट पेपर में यहाँ पे नेम एंड यहाँ पे सिंबल्स रहता है. सो वंस यू विल स्टाम्प द विच पॉलिटिकल पार्टी यू वांट, देन यू हैव टू फोल्ड इट, फोल्ड करते हैं. देन यू हैव टू ड्रॉप इट इन ए बैलेट बॉक्स. बैलेट बॉक्स ऐसा होता है एंड यू हैव टू पुट दिस बैलेट पेपर इनसाइड इट. ओके. बट नाउ इट इज वी आर गिविंग बैलेट पेपर में. नाउ डेज हम क्या यूज करते हैं? EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. तो इसी से ये सारे सिंबल्स आ जाते हैं. आप जैसे किसी एक को चूज करते हो तो वो रिकॉर्ड हो जाता है. वोट्स आर काउंटेड
रिकॉर्ड हो जाता है. क्या हो जाता है? रिकॉर्ड हो जाता है. ओके, कंप्यूटराइज्ड. देन ऑन ए फिक्स डेट, इलेक्शन आज के 2-3 दिन, बड़े बड़े कंस्टिट्यूएंसी में 2 डेज जो भी, तो उसके बाद क्या होता है, एक फिक्स डेट होता है फॉर जनरल इलेक्शन ऑल ओवर द इंडिया. ऑल्सो फिक्स डेट होता है टू ओपन ईवीएम मशीन्स को ओपन किया जाता है एंड द वोट्स आर काउंटेड. हियर ऑल्सो द एजेंट्स ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर अलाउड टू सिट, कि काउंटिंग में कोई मिस्टेक ना हो जाए. ओके, तो काउंटिंग के टाइम भी कौन बैठते हैं? एजेंट्स. ओके, दोज हु सिक्योर, ये कांग्रेस के इतने वोट हुआ, बीजेपी, देन सपा, देन सीपीआईएम, देन बीजेडी, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज के नंबर्स क्या होता है, काउंट होके लिखते जाता है. देन दोज हु सिक्योर द हाइएस्ट, that political party declared as elected. Okay, then from this it will clear who or which political party form the government. So next step is our acceptance of election outcome. कि in India, like country, it is the largest democratic country where the people always accept the election outcome. The ruling party routinely lose election both at national and state level. ऐसा जरूरी नहीं कि always the ruling party wins. It already seen since our 1950 elections continuously, maybe the same political party rules for 3 times or 2 times, then they lose the election. It means the people to whom they choose, they can form the government. 2014 Congress lose the election and BJP came to power. 2019 also same political party came to power. And if we'll see, go back in West Bengal, 34 years तक continuously same political party ruled. Again it lose and Mamata Banerjee came to the power. In Odisha, many states also the same thing they can experience. They experienced. Okay, about half of the sitting MPs and MLAs. ऐसा नहीं कि this time those who are MP and MLAs, they can also lose the election. It all depends upon their work and people's choice. The electoral outcomes are usually accepted as people's verdict. People's wish के ऊपर everything depend. So people क्या wish करते हैं? Because they are looking the work and intention of the leaders. Okay. Then what are the challenges to free and fair election? देखो, बहुत बड़ी कंट्री है एंड इलेक्शन इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क. बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी है. सो वी विल रीड व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर आवर कंट्री, है ना. तो as you know, mostly the political parties dominated by the family members. Many examples are there in our country. And parties are candidates with lot of money. जो बहुत rich people are, जिसके पास बहुत सारे पैसे, they are unfair advantages लेते हैं कि I have money, I can do, so I can suppress over smaller parties. The big parties or the rich candidates, they are, it is easy for them to suppress the smaller parties. Candidates with criminal connection, जो क्रिमिनल कनेक्शन के साथ रहते हैं, दे हैव बीन एबल टू पुश अदर पीपल. ओके, देन as I said, some families tend to dominate political parties. In our country, many examples are there, है ना. They are giving chances just like they behave. It is a hereditary system. Okay, very often it offers a little choice for ordinary citizen. जो ordinary people रहते हैं, for them it is very tough task to contest election against the reputed and the influential people and the rich people, those who are belonging from the
big parties, but it is not impossible. ठीक है, independent or smaller parties suffer a huge, but due to all these problems, now many reforms wanted in our country for our electoral system. So hope for the best reforms we want in our next or forthcoming general election. I hope you all are able to understand this electoral politics. Thank you.